जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अर्जुन मैथ जोन में। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ की सबसे जरूरी और बेसिक चैप्टर संख्या पद्धति। दोस्तों आप रोज सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ नंबर का यूज जरूर करते हैं, जैसे इस प्रकार। दोस्तों आप कभी सोचे होंगे कि इन नंबरों को अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटा जाता है। दोस्तों इसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं, कुछ ग्रुप के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वैसे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और आगे अनंत तक जाती है, इस प्रकार के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार आगे जाती है और अनंत तक, मतलब इसका कुछ सीमा नहीं है। 100 तक भी जा सकता है, 200 300 400, इसलिए हम लिखे हैं अनंत तक। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर। दोस्तों होल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या में जो है अगर जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाता है। जैसे इसमें सिर्फ जीरो लगा देना है, बाकी प्राकृतिक को पूरा पूरी लिख देना है, प्राकृतिक संख्या को। तो ये हो गया आपका होल नंबर, ये भी अनंत तक जाती है। तो दोस्तों इसमें दो पॉइंट आ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है, एक क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। तो आंसर में होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या है? 1। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये क्वेश्चन है, आंसर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, देखिए 0। क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो यहाँ पे लिखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है या 0। दोस्तों थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर में होगा हाँ, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है टोटल जो है पूर्ण संख्या में है। लेकिन
अगर कोई पूछता है कि क्या पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, जिसके कारण से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा बोर्ड को हम मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे का बताते हैं। इसके बाद सम संख्या, इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर्स। सम संख्या क्या है? वैसे संख्या जो दो से विभाजित होती हो, उस प्रकार की संख्या को सम संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जो दो से विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, दो दो से विभाजित होता है, चार भी होता है, छः भी होता है, आठ भी होता है, देखिए 10 भी होता है, दो का पाड़ा में हो जाता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है। इस ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो इतना छोटा नंबर तो हम लोग याद कर लेंगे कि दो से नॉर्मली भाग जाएगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर बड़ा बड़ा नंबर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 48 रहेगा, तो इसको भी आप कर लेंगे, क्योंकि दो से आप भाग कर दीजिएगा, तो दो दूने चार, बचा जीरो। फिर इस 8 को नीचे लिखेंगे, फिर दो चौके 8, बचा जीरो। तो ये भी पूरा पूरी भाग हो गया इसमें, जिसके कारण से 48 भी सम संख्या है। लेकिन इससे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा दिया रहे, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे, तो इसको भाग करने के लिए हमको समय लगेगा, तो इसको पहचानने के लिए भी हमको समय लगेगा। तो उसी उसी को हम लोग पहचानने का एक शॉर्टकट ये बता रहे हैं। देखिए, और इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि अगर किसी संख्या के अंक या इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक में जीरो रहे, दो रहे, चार रहे, छः रहे और 8 रहे, तो वह संख्या सम संख्या होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, आप लोगों का पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वही वाला नंबर ले लेते हैं, 48750। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए सिंपली इसको कैसे पहचाने कि ये सम संख्या है? तो दोस्तों देखिए, इसके लास्ट में जीरो है, ये इसके लास्ट में जीरो है। ये जीरो होने के कारण यह क्या है? सम संख्या है, यह सम संख्या है। उसी प्रकार कोई भी नंबर दे देते हैं पहचानने के लिए, मान लीजिए ये वाला कुछ भी लिख लेते हैं,
तो क्या ये सम संख्या है? तो यहाँ भी होगा हाँ, क्योंकि इसके इकाई अंक में 6 है, जिसके कारण से यह भी सम संख्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार मान लीजिए और कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए, क्या यह सम संख्या है? तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई में क्या है? 5 है। इसके इकाई में 5 है, जिसके कारण से यह क्या है? सम संख्या नहीं है। यह सम संख्या नहीं है, यह सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज तो सिर्फ हम इसका पहचान कर रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन का जो हल होगा, हल भी बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको अच्छा से क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये सम संख्या विषय लिख सकते हैं कि यस क्लियर हो रहा बोल के। और उससे क्या है, हमको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, आम भाषा में वोल्टेज मिलेगा आगे पढ़ाने के लिए, कि चलिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो है किसी को समझ में आ रहा है इजीली, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए, और ताकि आगे जो है सम संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब में आप लोग जो है मतलब क्या बोलेंगे, इसमें जो है आप कंफ्यूज ना रहे। तो चलिए अभी नेक्स्ट सीखते हैं विषम संख्या। ओड नंबर, ओड नंबर्स। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वैसे संख्या, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उस प्रकार के संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये नंबर जो है आपका विषम है या सम है, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आप 2 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद अगर वो 2 से विभाजित नहीं होता है तो वो क्या है? विषम संख्या। चलिए भी इसको भाग करके देखते हैं। 2 दूने 4, बचा 0। इस 5 को नीचे लिख दिए। उसके बाद देखिए 5, 2 दूने 4 फिर से जा रहा है, देखिए लास्ट में 1 आ गया। अतः यह संख्या क्या है? 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या विषम संख्या है। यानी विषम संख्या में अगर 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। क्या बचता है? शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचेगा। तो चलिए इसको आसान करते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई में
में 1 रहे, ठीक है, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9, ये संख्या अगर रहता है किसी संख्या के अंत में तो समझ जाइए कि वो विषम संख्या है। तो वह संख्या विषम संख्या होती है। जैसे देखिए, कुछ भी उदाहरण में ले लेते हैं, 8, 5, 6, 7। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये विषम संख्या है, क्योंकि इसका हमको देखना सिर्फ इसका इकाई अंक को देखना है, यानी लास्ट वाला डिजिट को देखना है कि लास्ट में क्या है। लास्ट में देखिए 7 है, ये जो 7 यहाँ पे लिखे हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है या 7 रहता है और 9 रहता है, तो इसमें से अगर कुछ भी मैच करता है तो वह संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ 7 होने के कारण यह संख्या क्या है, विषम संख्या है। यह संख्या विषम है, ठीक है। इसी प्रकार और एक दो उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें लास्ट में क्या है, 5। 5 होने के कारण क्या होगा, यह भी क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन अगर और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, अगर आपको कोई पूछ लिया क्या यह विषम संख्या है, तो लास्ट में 0 होने के कारण दोस्तों यह विषम संख्या नहीं है, यह विषम संख्या नहीं है। तो फिर क्या संख्या है, इसको हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर लास्ट में 0 बचता है तो वो सम संख्या होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ रहा है विषम संख्या में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह विषम संख्या नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्लास आज का, और अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस लिखिए, और कहीं डाउट है तो भी लिखिए। और ये मेरा पहला क्लास था दोस्तों, तो चलिए आगे का क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अभी क्लास होते रहेगा, हर दिन आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।